अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ यूरोप की एक ऐसी कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसका वीज़ा आप जस्ट 35 यूरो में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कोई ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत है, ना ही कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, ना ही कोई आपको एडिशनल बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। आपको बताता चलूँ, जिन लोगों का काफ़ी टाइम से शेंजन ज़ोन से या किसी भी यूरोपियन कंट्री से रिफ्यूज़ल रिसीव हो रहे हैं और वो बहुत परेशान है कि हम भी यूरोप जाना चाह रहे हैं मगर हम जा नहीं सकते, तो आज मैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ कि आप इस कंट्री का वीज़ा आप इजीली ग्रांट करवा सकते हैं। और आपको बताते चलूँ, ये बहुत ही कम डे में आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है और आपको यहाँ पर रिफ्यूज़ल का सामना भी नहीं करना पड़ता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी व्यूवर्स, आपको बताता चलूँ, आज मैं एक यूरोपियन कंट्री के हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आपको ना तो कोई रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई एडिशनल कोई ऐसी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ना ही किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई पेड अपॉइंटमेंट हासिल करने की ज़रूरत है। व्यूवर्स, मैं बात करने जा रहा हूँ मोंटीनेग्रो की। मोंटीनेग्रो एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर आप अपने तमाम ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, अपने टूरिस्ट वीज़े को ईज़िली वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। व्यूवर्स, आपको बताता चलूँ, जो लोग भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जहाँ से भी आप एशियन कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीज़े को ईज़िली हासिल कर सकते हैं। और आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में पहले सर्बिया की एम्बेसी मौजूद थी जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करवा लेते थे। मगर आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के लिए जो लोग भी इस वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करके, आपको बताता चलूँ, आपको इसके लिए ईरान में या अज़रबैजान में जाना पड़ेगा। वहाँ की एम्बेसी में आपको ये वीज़ा अपना अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट हासिल करनी पड़ती है, जो कि आप ईमेल पे ही हासिल कर सकते हैं। आप मोंटीनेग्रो की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे विज़िट करके वहाँ पर आप उनकी ऑफ़िशियल ईमेल पे आप अपने पर्सनल ईमेल से ईमेल करके आप एक अपॉइंटमेंट हासिल करेंगे। जो आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट मिलेगी, आप उसके मुताबिक ईरान का या अज़रबैजान का आप अपना वीज़ा ई-वीज़ा हासिल करके आप इज़िली वहाँ पर जाकर अपनी अपॉइंटमेंट जो अवेल करके अपना वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ, जो लोग इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, वो अपनी कंट्री के मुताबिक अगर तो वहाँ पे उनकी एम्बेसी मौजूद है मोंटीनेग्रो की, तो वो ईज़िली अपनी एम्बेसी में वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर तो इंडिया में भी यहाँ पे एम्बेसी मौजूद नहीं है, तो उनको भी सेम यही आपको वे इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको ईरान में, अज़रबैजान में जाना पड़ेगा। और जो लोग इस वक्त गल्फ में मुकीम हैं, यूएई में रह रहे हैं या सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, कतर, ओमान, बहरीन या इसके अलावा मस्कत में रह रहे हैं, तो उनके पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अपनी नियरेस्ट एम्बेसी में, जो अगर तो वहाँ पे अवेलेबल है यूएई में, तो आपको बताते चलूँ, मोंटीनेग्रो की ईजिली आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके आप इजीली वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकते हैं और वहाँ से आप इजीली वीज़ा अपना ग्रांट करवा सकते हैं। इसकी एम्बेसी की खास बात ये है कि जब आप अपनी अपॉइंटमेंट के तहत जाते हैं वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करवाने, तो वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जब आप सबमिट करवा देते हैं, वहाँ पर इस एम्बेसी की खास बात है कि यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट जमा नहीं करवाना पड़ता, सबमिट नहीं करवाना पड़ता, आपको जस्ट अपने पासपोर्ट की एक कॉपी देना पड़ती है, वो भी हार्ड फॉर्म में। आपको ये 7 दिन के अंदर इसका रिप्लाई बैक आ जाता है, आपको एम्बेसी की तरफ से आपको ईमेल और एक आपको कंफर्मेशन कॉल आ जाती है कि आपकी हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, अप्रूव कर ली है, अब आप अपना पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं, वो भी अपने पासपोर्ट पे स्टिकर स्टैंप करवाने के लिए। जी व्यूअर्स, मोंटीनेग्रो का वीज़ा जो है, ये स्टिकर वीज़ा है, वो भी एशियंस के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान और इंडिया के लिए, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया से काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, तो यहाँ पर आपको बताते चलूँ, इनके लिए स्टिकर वीज़े की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि ये यहाँ से आगे शेंजन ज़ोन में मूव हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने इनके लिए जो है ना, स्टिकर वीज़े की एक चेकलिस्ट इन्होंने बरकरार रखी हुई है। अगर तो मैं बात कर सकूँ, जो लोग गल्फ में रह रहे हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वहाँ ये ऑन अराइवल भी हासिल कर सकते हैं और इनको ई वीज़ा भी ग्रांट करके दिया जाता है। तो वहाँ पर रहने वालों को कोई ऐसी हर्डल या ऐसी मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ती। वीवर्स, मोंटीनेग्रो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप इजीली आप अपने टूरिस्ट वीज़े को इजीली वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप इजीली किसी भी शेंजन स्टेट में मूव हो सकते हैं। वहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर आपको बताते चलूँ, वेयर हाउस की जॉब काफ़ी अवेलेबल हैं। इसके अलावा होटल लाइन्स में काफ़ी जॉब अवेलेबल हैं।
मार्केट्स में आपको जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, कैशियर की जॉब वहाँ पे बहुत अवेलेबल है, सेल्स में बहुत ज़्यादा, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आपको बताता चलूँ, आपको आपके पास एक योर पास सीवी भी होना चाहिए, कवर लेटर भी होना चाहिए, एक बहुत ही ऑथेंटिकेट और बहुत ही प्रोफेशनलिज्म में, ताकि आप वहाँ पे अगर कोई जॉब भी हंट करें तो वहाँ पर आपको किसी भी किस्म की कोई हर्डल फेस ना करनी पड़े। क्योंकि उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी भी शेंजन ज़ोन में आप जाते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको उनके मुताबिक एक रिज्यूमे आपको उनके आगे रिप्रेजेंट करना होता है। वो आपको रिज्यूमे खाली आपको वो पेजेज़ आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो आपकी पूरी प्रोफाइल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात कर सकूँ मोंटेनेग्रो की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, तो यहाँ पर आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना होता है। अपनी डिटेल्स इसमें एंटर करनी होती है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में आपने बताना होता है। इसके अलावा आपने अपने पासपोर्ट के मुताबिक डिटेल्स अपनी सबमिट करनी होती है। एप्लीकेशन को सबमिट करके आपने पीडीएफ की फॉर्म में आपने फॉर्म अपना डाउनलोड कर लेना होता है। इसके साथ ही आपको बताते चलूँ, इनके साथ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो आपको एक कवर लेटर की ज़रूरत होती है और आपको एक आइटिनरी प्लान की ज़रूरत होती है। ये वो वाहिद मेजर आपके 2 कंपोनेंट हैं कि आप इनकी बेस पर अपना अपना वीज़ा ईज़िली ग्रांट करवा सकते हैं। कवर लेटर आपका बहुत ऑथेंटिकेट होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म में होना चाहिए। वीज़ा ऑफिसर को आपका कवर लेटर आपके ही बारे में, आपकी प्रोफाइल के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कवर लेटर में आपने तमाम डिटेल्स अपनी एंटर करनी होती है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने बिज़नेस के मुताबिक डिटेल्स, अपनी जॉब के रिगार्डिंग डिटेल्स, अपना आइटिनरी प्लान बताना होता है, आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको साथ में बताता चलूँ, आपको अपने फैमिली की होम टाइज़ के बारे में भी बताना होता है कि आपका पाकिस्तान, इंडिया में या किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं, आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होम टाइज़ हैं। आप यहाँ पर अपना ट्रैवल कंप्लीट करके अपनी होम कंट्री में वापस आएँगे। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी होती है। आपका कवर लेटर बहुत ही ऑथेंटिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही आपका एक आइटिनरी प्लान आ जाता है, जिसमें आपने अपना डे बाय डे का एक ट्रैवल प्लान बनाया होता है कि अगर आप मोंटेनेग्रो में जब भी लैंड करेंगे, तो आपने फर्स्ट डे से लेके अपने ट्रैवल डेट एंड तक आपने किन-किन प्लेसेस पर आपने विज़िट करना है, या कौन-कौन से आपने उनके हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आपने जाना है। तो वो चीज़ें आपने तमाम तौर उसमें मेंशन करनी होती है। कवर लेटर हर कोई आसानी से बना नहीं सकता, हर किसी की एक्सेस में ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, यहाँ पे माइंड यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें आपको कवर लेटर आपकी एक बेस होती है। कवर लेटर को जो लोग भी यहाँ पे तैयार करें, बहुत ध्यान से और बहुत ही ऑथेंटिकेट अपनी तमाम पावर फ्रेजिंग वो यूज़ करें, ताकि वीज़ा ऑफिसर आपकी इन पावर फ्रेजिंग पर अट्रैक्ट होकर आपको वीज़ा ग्रांट कर सके। थर्ड नंबर पर आ जाती है आपकी होटल बुकिंग आ जाती है। इसके साथ ही फोर्थ नंबर पर आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है। फिफ्थ नंबर पर अगर तो आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से एक एनओसी लेटर रिक्वायर्ड होता है। सिक्स नंबर पर आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, जिसमें लास्ट 6 मंथ की आपकी सैलरी जहाँ पे क्रेडिट हो रही हो, इसके साथ ही अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपने बिजनेस की सर्टिफिकेशन आपने अटैच करनी होती है, जिसमें आपका चैम्बर का सर्टिफिकेट है, चैम्बर की मेंबरशिप कार्ड है, एनटीएन है आपका, और लास्ट 3 ईयर्स की आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं। अगर तो आप बिजनेस अकाउंट रन कर रहे हैं, तो आपने बैंक अकाउंट में अपने बिजनेस अकाउंट की लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट अपडेट करनी है। और अगर तो आप अपना कोई पर्सनल सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, अगर बिज़नेस अकाउंट नहीं चल रहा, तो आप अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट की भी स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की अटैच कर सकते हैं, विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। इसके साथ ही एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है, अगर तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास कोई व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, तो आप उनके भी डॉक्यूमेंट्स एज़ अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अटैच कर सकते हैं। अगर तो आपके पास कोई रेंटल डीड चल रही है, रेंटल एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ से आपको पैसिव इनकम आती है, तो आप अपनी वो रेंटल डीड भी, रेंटल एग्रीमेंट भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपके केस को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिसमें वीज़ा ग्रांट होने के आपको बताता चलूँ, यहाँ पर 99.9% चांसेस आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। व्यूअर्स, मैं यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग इस ऑप्शन को अवेल करना चाह रहे हैं, ये एक बेस्ट टाइम है, बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि इस वक्त साल का एंड भी हो रहा है, और आप अपने ट्रैवल में, अपने ट्रैवल प्लान में, अगर जो आप अपना ट्रैवल प्लान जो आप डेकोरेट कर रहे हैं, आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास दो मेन रीजंस भी आ सकती हैं कि आप न्यू ईयर नाइट मनाने जा रहे हैं, इसके अलावा आप क्रिसमस को एंजॉय करने जा रहे हैं। तो ये दो ऐसे मेन इवेंट है, जिसकी आप एक बेस बनाकर भी आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाहिद एक सोर्स है, एक वाहिद बेस है, जिसकी बेस पर आपका इजीली वीज़ा ग्रांट भी हो सकता है। और इसमें वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस, अगर मैं कंपैरिजन कर सकूँ किसी भी शेंजन स्टेट से या किसी भी यूरोपियन स्टेट से, तो इनके मोंटेनेग्रो के रिफ्यूज़ल चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताता चलूँ, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं।
कुछ लोग यहाँ पर जिनको अवेयर नहीं है, जिनको हाउ नो नहीं है, वो लोग उनको पता ही नहीं कि मोंटीनेग्रो क्या चीज़ है, कौन सी कंट्री है, ये किस स्टेट में आती है, तो वो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको, अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है, जिसमें आपको बताते चलूँ 20,000 के करीब एशियन जो हमारे बहन भाई हैं वहाँ पे रहते हैं, फैमिलीज भी रहती हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि एक ऐसी कंट्री है जिसका आप एक बहुत ही कम वक्त में एक अच्छा वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। और इस स्टिकर वीज़ा का क्या फ़ायदा होता है कि अगर तो आपके पासपोर्ट पे ये स्टिकर वीज़ा लग जाए, तो आप किसी भी शेंजन स्टेट में अप्लाई करेंगे, कोई भी वीज़ा ग्रांट करवाना चाहे, चाहे वो स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है या कोई भी शेंजन ज़ोन है, आप उसका वीज़ा ईज़िली हासिल कर सकते हैं। इससे आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस भी ज़ीरो हो जाते हैं। क्योंकि एक स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट लगा हुआ है, वो एक यूरोपियन कंट्री का वीज़ा है, तो आपको बताता चलूँ, फिर आप उसके बाद किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपको रिफ्यूज़ल का सामना नहीं करना पड़ता। तो मेरी आप सब बहन भाइयों से गुज़ारिश है, जो लोग भी मेरी ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उनके पास मैं एक ऐसी ऑप्शन लेके आया हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। जो लोग भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं, अगर तो किसी के पास कोई कवर लेटर या अल्टरनेट प्लान नहीं है, नहीं तैयार कर पा रहे, तो वो आप हमसे भी पेड सर्विसेज लेके आप अपनी इन चीज़ों को मुकम्मल करवा सकते हैं। हमारे बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं, हम आपका प्रोफेशनलिज्म में आपकी तमाम चीज़ें तैयार करते हैं, ताकि जब आप अपनी फाइल को सबमिट करवाएं किसी भी वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो आपको वीज़ा ग्रांट करने के 110% चांसेस आपके होते हैं। तो जो लोग भी मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डायरेक्टली मुझे जो है ना मैसेज कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप विज़िट करके कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे जो है ना खिदमात हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।